नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम लोग माइंड के साइलेंस के बारे में बातचीत कर रहे थे और कल एक आदमी आया था जिसको पोलियो हो रखा था और उसको कृष्णमूर्ति ने कहा था देखो। जब उसने कहा कि मुझे अंदर से जेलसी होती है तो कृष्णमूर्ति ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि हम सब के अंदर में एक तरफ होता है जो है दैट विच इज़, और एक तरफ वो होता है जो शुड बी होता है, जैसा हम बनना चाहते हैं। जैसे इस बंदे के अंदर में जलन है तो ये ऐसा आदमी बनना चाहता है जिसको जलन ना हो। किसी के अंदर में लालच है तो उसको ख़त्म करना चाहता है, वो एकदम ईमानदार, एकदम दिलदार आदमी बनना चाहता है। किसी के अंदर में गरीबी है तो बहुत अमीर बनना चाहता है। किसी के अंदर में बुरी आदतें हैं तो ऐसा आदमी बनना चाहता है उसकी सारी बुरी आदतें ख़त्म हो जाए और वो परफेक्ट आदमी बन जाए। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं ये बिल्कुल वेस्ट है, तुम्हें केवल एक चीज़ पर फोकस करना होगा जो है उस पर। तो इस पर इस आदमी ने बहुत ही काम का, बहुत ही यूज़फुल क्वेश्चन पूछा, इज़न्ट चेंज नेसेसरी? क्या जो है उसको, जो हम चाहते हैं उसमें बदलना नहीं चाहिए? आप कह रहे हैं खाली उसी चीज़ पर ध्यान दो जो चीज़ है। हम गरीब हैं, गरीबी, जलन है, जलन, गुस्सा है, गुस्सा, तो बदलेगा कैसे? क्या बदलाव ज़रूरी नहीं है? क्वेश्चन लॉजिकल लगता है? है कि नहीं ज़रूरी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप जो कुछ भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आप भी अपने आप को खाने पीने से दूर रख रहे हो, अपनी हैबिट्स को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, तो बदलने के लिए तो कर रहे हो। तो बदलाव ज़रूरी है कि नहीं? तो ये आदमी सही सवाल पूछ रहा है कि नहीं? क्योंकि अगर ये आदमी हमारे माइंड को रेजोनेट नहीं करता, हमको कृष्णमूर्ति का आंसर पता है, तब हमारे लिए कुछ नया नहीं मिलेगा आज। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक आदमी बहुत परेशान है, या आप अपने आप को छोड़ दीजिए, किसी और इंसान को देखिए, आपकी मदर को या आपकी मदर को, उनके नेचर को देख करके आपको लगता नहीं कि उनको बदलना चाहिए? लगता है ना? बहुत स्ट्रांगली लगता है। और वही चीज़ अपने बारे में लगता है कि नहीं लगता कि मेरे स्वभाव को भी मेरे अंदर में कुछ बदलना चाहिए? सब कुछ नहीं, कुछ तो बदलना चाहिए। ठीक, अब यहाँ से शुरू करते हैं, क्या चेंज ज़रूरी है या नहीं है? यहाँ पर ताओ ते चिंग को समझिए। दुनिया में कोई भी, ये कृष्णमूर्ति का सवाल है हमारे लिए, कृष्ण का भी यही सवाल है। जब अर्जुन से बोले थे ना कि तू लड़ाई कर, तो यही पूछ रहे थे, क्या कोई भी बदलाव ज़बरदस्ती हो सकता है? जब मैं आपको ताना मारता हूँ, या आपकी मदर आपको डांटती हैं, या आप अपनी मदर के लिए अपने मन ही में, उनके सामने तो नहीं बोल पाते, चाहते हैं कि ये ऐसे क्यों बोल रही है, बदल क्यों नहीं जाती, तो आप अपने मन के अंदर से उनको धक्का मार रहे हैं। आपके पिताजी अपने अंदर से भी और बाहर से भी आपको धक्का मार रहे हैं, तो क्या यूज़ कर रहे हैं? विल पावर, ज़बरदस्ती। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ज़बरदस्ती हो सकती है या होती है? कोई चीज़ बदली है आप लोगों की लाइफ में जिसको आप कह सकते हैं वाह सर, उसके बाद से मेरी लाइफ पूरी तरह बदल गई? कोई चीज़ बदली है क्या? जब से थोड़ा रूटीन आया है और कंसंट्रेट करना चालू किया चीज़ों पे। आपकी लाइफ में रूटीन आया है और आपने अपनी चीज़ों पे कंसंट्रेट करना शुरू किया है। वो ज़बरदस्ती से हुआ या किसी और चीज़ से? नहीं हुआ, अपने आप हुआ। तो ये चीज़ तब क्यों नहीं ख्याल आता है जब आप ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हो अपने ऊपर या किसी और के ऊपर? और अगर आप ये देख पाएंगे तो अभी तो नहीं, लेकिन जिस समय आपका मन ज़बरदस्ती करने का मन करेगा उस समय आप देख पाएंगे। अभी करेगा तो है ही, अभी जाएंगे घर पे ऑफिस की वजह से या घर की वजह से, या कल को आपकी गर्लफ्रेंड होगी, शादी होगी, बच्चे, परिवार जो भी है, उसकी वजह से आपके मन में आएगा ज़बरदस्ती करने के लिए। वो है क्या? कृष्णमूर्ति बार बार बोलते हैं देखो, ऑब्जर्व करो, डिस्कवर करो। तो वो जो ज़बरदस्ती होता है, जो हमको परेशान करता है लेकिन फिर भी हम उसको यूज़ करते हैं ड्रग्स की तरह, वो क्या चीज़ है? मैं बता दूंगा, लेकिन उसको आपको देखना खुद ही पड़ेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पहाड़ के ऊपर मंदिर है, दर्शन तो खुद ही करने पड़ते हैं, और ये दर्शन आपके अंदर होना पड़ता है। जिस समय आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्या चीज़ है? कृष्णमूर्ति हमको बड़े शराफत से पूछ रहे हैं, क्या वो कॉन्सेंट्रेटेड डिज़ायर नहीं है? डिज़ायर पता है क्या होता है? डिज़ायर हमारे अंदर का बच्चा जो ची 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 चिल्लाता रहता है, उस बच्चे की वजह से कुछ नहीं होता लाइफ में। जब माँ बाप उस बच्चे को दूध देते हैं तो उस बच्चे की वजह नहीं देते हैं, भूख लगी है तभी देते हैं, लेकिन उनके पास है इसलिए देते हैं। उनको पता है बच्चे को भूख लगी इसलिए देते हैं, गाय ने दूध दिया इसलिए देते हैं। बच्चे को लगता होगा सब मैंने किया है, बस चीख दो और काम हो जाता है। बच्चे के साथ तो थोड़ा बहुत होता भी होगा, लेकिन हमारे अंदर में जो चीखते हुए डिज़ायर्स हैं
उनसे तो कुछ भी काम नहीं होता, और ख़ास तौर से वो काम लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको तुम किसी और चीज़ में बदलना चाहते हो, वो ज़बरदस्ती नहीं होता। वो ज़बरदस्ती क्या चीज़ है? कॉन्सेंट्रेटेड डिज़ायर। एक तो होती है डिज़ायर, अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, एक अच्छी कार चाहिए, अच्छा घर चाहिए, और एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड डिज़ायर, अभी चाहिए, चाहिए ही चाहिए मुझे, इसी से शादी करना है, नहीं होगी शादी तो मैं मर जाऊंगी। डिज़ायर और कॉन्सेंट्रेटेड डिज़ायर। तो ज़बरदस्ती क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड डिज़ायर है कि नहीं? मैं आज बैठा हुआ था यहाँ पे, अपनी वीडियो पे काम कर रहा था, मुझे लगा रहे वो दोनों बच्चे काम कर रहे हैं, पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तब तक से मन किया जाके देखूं, लेकिन एक चीज़ मैंने पहले सोच रखा था कि वो दोनों खुद सर्च करें, खुद एडिट करें और शाम को मुझे बताएं, ताकि मैं देखूं वो खुद क्या कर सकते हैं। ये मेरा मन था, ये मेरा प्लान था। लेकिन जैसे ही मैंने अपना 5 मिनट का वीडियो एडिट किया, फिर मेरे मन में कॉन्सेंट्रेटेड डिज़ायर आई, जाके देख के आऊँ क्या कर रहे हैं। फिर मैं उसको पहचान गया। देखना और पहचानना दोनों में डिफरेंस है। फिर मैं बैठ गया, आराम से अपना काम किया। तो कृष्णमूर्ति आपसे पूछ रहे हैं, क्या ज़बरदस्ती जो तुम अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो वो कॉन्सेंट्रेटेड डिज़ायर नहीं है कि इस चीज़ को अभी दिखना है, बाद में नहीं दिखना है? पता नहीं तो माइंड क्या करता है, वो बोलता है हाँ डिज़ायर देख लेंगे, लेकिन जिस समय डिज़ायर आता है उस समय हम बेहोश की तरह शराब जैसे पीता शराबी, ऐसे ही हम शराब पी लेते हैं, डिज़ायर के साथ खो जाते हैं। जब तक आपको इसकी इम्पॉर्टेंस नहीं समझ में आएगी, और इसकी इम्पॉर्टेंस कैसे समझ में आती है? सुबह सुबह जब आप आराम से बैठते हैं, अपने कंप्यूटर पर बैठते हैं, और उस समय एक अंदर से कोई डिज़ायर आती है, एक इम्पेशेंस आता है, एक ग्रीड आती है, एक गुस्सा आता है, एक सेंटेंस आता है कि औरत कराई थी इसलिए मेरा काम नहीं हो पाया। क्या सचमुच में किसी औरत की वजह से मेरा काम नहीं हो पाया? या मैं डिस्टर्ब इसलिए हुआ, या मेरे अंदर में जेलसी, या मेरे अंदर में गरीबी इसलिए आई क्योंकि वो आदमी या वो औरत ने कुछ बोला है? नहीं, ये है क्या? मूवमेंट ऑफ डिज़ायर। हमारा माइंड छोटे से रेंज से कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहा है। जब आपको ये दिख जाएगा तब आपके लिए हर एक मोमेंट एक तरह का मेडिटेशन होगा, और ख़ास तौर से वो मोमेंट जो आपके माइंड में छोटे छोटे फुलझड़ियाँ चला रहे हैं। अगर छोटे छोटे फुलझड़ी, कौन सी छोटी फुलझड़ी? क्या मम्मी परेशान कर, दिख गया, अंदर से दिख गया। और अगर छोटी छोटी फुलझड़ी दिख गई अंदर अंदर, तो बड़ी बड़ी फुलझड़ी होंगी ही नहीं, बॉम्ब फटेंगे ही नहीं। और तभी होगा लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, या तो रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये नहीं होता है तो क्या होगा? तो वही होगा जो मंजूर है आपका माइंड होगा। आपका माइंड एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जज करने का, कंपेयर करने का, और कुछ न कुछ खोजते रहने का। कोई न कोई रिजल्ट पाने की कोशिश करता है, और उसमें कोई चेंज की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और उसमें क्या है? एक ज़िंदगी चल रही है जिसको हम तो बोलते हैं ज़िंदगी, लेकिन वो है क्या? एक सीरीज़ है, कभी ना ख़त्म होने वाला स्ट्रगल। अभी तभी तो आप आए शाम को, आपने क्या बोला? आज का दिन कैसा गया? अरे बहुत बेकार गया सर। बहुत बेकार क्यों गया? क्योंकि आपका माइंड आज दिन भर में जो भी चीज़ था जिसको आप मेडिटेट कर सकते थे, जिसके ज़रिए आप अपनी लाइफ की रियलिटी को देख सकते थे, मिस कर गए। अभी भी आपको लगता है कोई और अच्छी चीज़ हो सकती थी मेरे साथ। लाइफ को अनएंडिंग सीरीज ऑफ स्ट्रगल मत बनने दीजिए। आराम से बैठिए और अपने अंदर के फुलझड़ियों को देखिए, और देखिए ट्रांसफॉर्म होते हुए खुद को। नमस्कार।